फर्स्ट क्वेश्चन, सुरेश और मोहन की आयु का योग 50 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, तो सुरेश की आयु कितनी होगी? क्या दे रखा है हमें? सुरेश और मोहन की दोनों की आयु का योग जो दे रखा है, कुल योग वो है 50 वर्ष। सुरेश और मोहन का आयु का योग 50 वर्ष तथा इनके आयु का अनुपात क्या दे रखा है? 2:3। तो हमें सुरेश की आयु पता करनी है। तो किनका योग दे रखा है? या हम एस सुरेश मान लेते हैं और एम मोहन मान लेते हैं। सुरेश और मोहन का जो अनुपात दे रखा है, आयु का अनुपात, वो कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। वो हमें दे रखा है 2:3 सुरेश और मोहन का आयु का अनुपात। और सुरेश और मोहन के आयु का योग जो है ना, सुरेश और मोहन के आयु का योग वो दे रखा है हमें 50 वर्ष। ये क्या दे रखा है हमें? सुरेश और मोहन के आयु का योग दे रखा है। ठीक है, अब सुरेश और मोहन का अनुपात दे रखा है आयु का और कुल योग दे रखा है आयु का 50 वर्ष। अब देखिए कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे कि जब कुल योग दे रखा है दोनों का, सुरेश और मोहन का आयु का 50 वर्ष, तो जो अनुपात है ना 2:3, इन दोनों को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे, इनका भी योग करेंगे, अनुपातों का योग। तो 2 + 3 ये आपका क्या होगा? 5। ये 5 क्या आपका? अनुपातों का योग। किसका? सुरेश और मोहन के आयु के अनुपातों का योग। अब हम कैसे करेंगे कि जो ये आयु का जो अनुपातों का योग आया ना 5 और ये आपका कुल योग है 50 वर्ष, इसमें क्या करेंगे? ये जो कुल आयु का जो योग है ना 50, इसमें हम क्या करेंगे? अनुपातों का जो योग आया ना उसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो जो कुल योग है 50 वर्ष, उसमें हम क्या करेंगे? जो अनुपात है उनका जो योग आएगा उसका भाग दे देंगे। तो ये आपका कितनी बार कटेगा? ये आपका कटेगा 10 बार। तो ये आपका आ गया 10 वर्ष। ये आपका क्या आ जाएगा? 10 वर्ष आएगा। अब हमें क्या पूछा है कि तो बताइए कि सुरेश की आयु, तो ये सुरेश का अनुपात है, ये मोहन का अनुपात है। सुरेश का अनुपात क्या है? 2। तो जिसकी आयु पूछी है, किसका पूछा है? सुरेश का। तो हमें क्या करना है? सुरेश की आयु निकालनी, मतलब सुरेश की आयु पता है। तो सुरेश का अनुपात कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे? 2 का हम गुणा कर देंगे ये 10 वर्ष के। तो हमारा क्या आ जाएगा? 10 दूना 20। ये जो 20 वर्ष है ना, ये आपकी क्या आ जाएगी? 20 वर्ष आपकी सुरेश की आयु आ जाएगी। और अगर पूछते कि मोहन की आयु क्या होती, तो मोहन की आयु, जो मोहन का अनुपात क्या है? 3 है, तो हम 3 का गुणा करते हैं 10 वर्ष से। तो हम क्या आ जाएगा? 3 10 या 30, तो ये आपका 30 वर्ष आ जाता है। तो ये 30 वर्ष आपका मोहन का, सुरेश का आ गया 20 वर्ष। और हमें पूछा गया सुरेश का, तो ये 20 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए सही कि जो आयु का योग था वो कितना था? सुरेश और मोहन का 50 वर्ष। और यहाँ पे भी देखिए सुरेश की आयु 20 वर्ष निकल के आई और मोहन की आयु देखिए 30 वर्ष निकल के आई। तो अगर हम इन दोनों का योग भी कर लेना 20 + 30, तो क्या आएगा? 50 वर्ष। तो यहाँ पे भी देखिए ये 50 वर्ष और यहाँ पे भी 50 वर्ष। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया? हमें देख क्या रहा है? सुरेश और मोहन के आयु का योग दे रखा है 50 वर्ष और इनकी जो आयु का अनुपात दे रखा है सुरेश और मोहन का, वो दे रखा है 2:3। तो हमने क्या किया कि जो अनुपातों का योग, जो अनुपात है इनका योग किया। तो अनुपातों का योग क्या है? 2 + 3 5 और टोटल योग दे रखा है 50 वर्ष। तो टोटल योग में हमने क्या किया? अनुपातों का योग में भाग दे दिया। तो 50 में 5 का भाग दिया 10 वर्ष। और हमें निकालना क्या था? सुरेश की आयु निकालनी थी। तो सुरेश का अनुपात कितना है? 2 है। सुरेश का अनुपात आपका 2 है, तो 2 को हमने 10 से गुणा किया, तो 10 दूना 20, 20 वर्ष सुरेश का आ गया। और अगर मोहन का पूछते तो मोहन का अनुपात कितना है आपका? 3 वर्ष है। ये 3 है अनुपात मोहन का, तो हम 3 को क्या करते? 10 से गुणा करते, तो 30 वर्ष हमारा मोहन का आ जाता है।